6 माह तक के जो बच्चे हैं उन्हें केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग माँ कराए, केवल अपना स्तनपान कराए। ऊपर का नॉर्मली 98 डिग्री तक टेम्परेचर सामान्य होता है, 98 से 99 तक वातावरण की वजह से हो सकता है। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हमारे साथ जीआर मेडिकल कॉलेज जय रोग अस्पताल के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि अम्बेद सर। हम सर से जानेंगे कि सर 1 साल से छोटे बच्चों का हम गर्मी में कैसे ख्याल रखें। प्लीज सर। बहुत अच्छा प्रश्न है अंशुमन जी। 1 साल से जो छोटे बच्चे जिन्हें हम इन्फेंट बोलते हैं, ऐसे बच्चों पर गर्मी का अधिक प्रभाव देखने में आता है। तो आमतौर पर ये धारणा होती है कि बच्चे को ठंडक में नहीं रखना है, बच्चे को निमोनिया, सर्दी, खांसी, बीमारी ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा कवर करके रखना होता है। लेकिन जब एक्सट्रीम हीट कंडीशन जैसे हमारे ग्वालियर में है, 45 डिग्री से अधिक तापमान है, तो ऐसे में हमें बच्चों को लूज क्लोथ ऐसे बच्चों को पहनाने चाहिए। कॉटन के कपड़े हों, लूज क्लोथ के हों, लाइट कलर के हों। ज़्यादा लेयर में क्लोथ नहीं पहनाएं, एक लेयर पर्याप्त होती है और बच्चों को ज़्यादा कवर करके नहीं रखना है। और जो उनको हम रखते हैं, बच्चों को जो जहाँ रखते हैं, जिस भी रूम में रखते हैं, वो ज़्यादा गर्म नहीं हो। कई बार देखते हैं पेरेंट्स से बातचीत होती है तो वो उनको बच्चों को अलग कमरे में रखते हैं, पंखे के नीचे नहीं रखते हैं, कूलर नहीं चलाते हैं, एसी में नहीं रखते हैं। तो इस एक्सट्रीम हीट कंडीशन में बच्चे को हमें एक ठंडे तापमान में रखना ही होगा। खासतौर से उसका तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच में जहाँ हम बच्चे को केयर करते हैं, तो वो हम कूलर या फिर एसी की मदद से ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। फिर हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि 6 माह तक के जो बच्चे हैं उन्हें केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग माँ कराए, केवल अपना स्तनपान कराए। ऊपर का दूध देने से ऐसे बच्चों में समर डायरिया, गर्मी के समय जो उल्टियाँ दस्त होती हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। समर में आप देखेंगे कई तरह के ऑर्गेनिज्म जैसे रोटावायरस हो गया, इकोलाई हो गया, बैक्टीरिया, साल्मोनेला बैक्टीरिया हो गया। तो ऊपर से जब बच्चे को ऐसा कुछ दूध या कोई भी चीज़ दी जाती तो इन ऑर्गेनिज्म की वजह से बच्चों में उल्टी दस्त के केस बढ़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है और डिहाइड्रेशन खास तौर से इन्फेंट में, छोटे बच्चों में जानलेवा और घातक हो सकता है। तो जो 6 माह तक के बच्चे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा माएँ अपना ही स्तनपान कराएं, ऊपर से उसके अलावा ना दें कुछ, और उनको माँ के दूध के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है 6 माह तक। हाँ, ये ज़रूर है गर्मियों में माँ अपने स्तनपान की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकती है। बार-बार इस शिशु जगता है तो उसको प्रोत्साहित करके उसको स्तनपान कराएं। जो 6 माह से बड़े बच्चे हैं उनमें भी हीट का असर बहुत देखा गया है, तो ऐसे बच्चों को हमें, उनके लिए भी यही है कि उन्हें ज़्यादा कवर नहीं रखना है, ठंडक में रखना है। उनको लाइट कलर के कपड़े पहनाने, सिंगल लेयर कपड़े पर्याप्त होंगे और उनको हमें अधिक तरेलू पदार्थ देने होंगे। अधिक तरेलू पदार्थ जैसे कि दाल का पानी है, चावल का माढ़ है, नींबू की शिकंजी है, दही है, छाछ है, दूध है, पानी है, ये सब चीज़ें हम बार-बार उसको प्रोत्साहित करके दे सकते हैं। साथ में उसका जो रूटीन जो खाना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड होता है, सीरियल बेस्ड डाइट, जो एज मुताबिक 3 से 5 बार हो सकता है 6 माह से बड़े बच्चों में, वो उनको हमें जारी रखना चाहिए। और गर्मी का जो शिशुओं पे जो असर देखा गया है, उसमें बच्चों को भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन अधिक होना, पसीना ज़्यादा आना और उनकी नींद में व्यवधान होना, नींद कम लेना, ये सारे सिम्पटम बच्चों में देखे गए हैं। तो हमें इन लक्षणों को पहचान कर बच्चे को अधिक से अधिक घरेलू पदार्थ बार-बार देना है, ठंडक में रखना है और जब भी कोई भी बच्चे में असहजता महसूस हो, बेचैन महसूस हो, तो आप उसका तापमान ज़रूर सभी पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि घर में एक डिजिटल थर्मोमीटर ज़रूर रखें। वो सबसे घरेलू तापमान चेक करने के लिए सबसे सबसे सुलभ वस्तु है। तो 1 मिनट में बच्चे का तापमान चेक कर सकते हैं एक ज़िला में लगा के और उसको देखें कि वो टेम्परेचर कितना है। तो नॉर्मली 98 डिग्री तक टेम्परेचर सामान्य होता है, 98 से 99 तक वातावरण की वजह से हो सकता है और 99 से अधिक फीवर हो सकता है या फिर एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर में भी ऐसा हो सकता है। जी। और ध्यान रखें, बच्चे का तापमान असामान्य होने की स्थिति में बच्चे को तुरंत स्थानीय विशेषज्ञ डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा।